उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से व्यापक सत्यापन अभियान शुरू करने की घोषणा कर दी है। दीपम सेठ के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान, अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इस पहल को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार पुलिस की कार्यवाही का बचाव कर रही है, तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। डीजीपी ने बैठक करके तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जाए। इसी के साथ जो संदिग्ध लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको हिरासत में लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने अधिकारी को ये भी निर्देश दिए हैं कि जो विदेशी नागरिक, संदिग्ध लोग और साथ ही बांग्लादेशी नागरिक जो यहाँ उत्तराखंड में रह रहे हैं उनकर सत्यापन अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही अगर कुछ संदिग्ध आता है तो उस पर एक्शन लिया जाए। डीजीपी मुख्यालय के अनुसार ये विशेष अभियान राज्य भर में सर्किल थाना और चौकी स्तर पर संचालित होगा। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स, किराए के मकान, पीजी, होटल, गेस्ट हाउस, आश्रम और धर्मशालाओं में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलरों और रियल एस्टेट एजेंटों की भी जांच होगी, जबकि बिना पुलिस सत्यापन किराएदार रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अभियान में पुलिस के साथ एसटीएफ, एसओजी और स्थानीय अभिसूचना इकाइयां संयुक्त रूप से काम करेंगी। होम डिलीवरी सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों जैसे अमेज़न, जोमैटो और ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंटों का भी सत्यापन प्राथमिकता से किया जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी स्टाफ, कैब चालक और औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे ठेकेदारों की जाँच होगी। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीकी संसाधनों का सहारा लिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डेटा मिलान और विश्लेषण के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जैसे केंद्रीय सुरक्षा पोर्टलों का उपयोग किया जाएगा। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी ठहरे विदेशी नागरिकों और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई है। सार्वजनिक स्थानों, मॉल, स्कूल, विश्वविद्यालय, जिम, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता और कार्यशीलता की जांच भी अभियान का हिस्सा होगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों और अकेले रहने वाले लोगों की सुरक्षा का आकलन किया जाएगा तथा उनके घरेलू सहायकों और ड्राइवरों का अनिवार्य सत्यापन कराया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और स्थानीय निवासियों के लिए भयमुक्त वातावरण तैयार करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे अभियान की मॉनिटरिंग के साथ हर स्तर पर जवाबदेही तय की गई है और आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण में। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मामले में गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज डीजीपी ने तमाम पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और जितने भी जिले के कप्तान हैं उनसे संपर्क करके उनको निर्देशित किया गया है कि हर जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जाए। जो लोग बाहर के यहाँ रह रहे हैं उनका सत्यापन किया जाए। जो लोग आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं, कहीं से भी कोई उनका पता चलता है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाए और इस राज्य के वहाँ हैं जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से भी संपर्क साधा जाए। बिल्कुल सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा, न किसी को कानून व्यवस्था हाथ में लेने का अधिकार दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति यहाँ की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है। हालांकि विपक्ष ने इस अभियान को सरकार की देर से जागी प्रतिक्रिया बताया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं कानून व्यवस्था की कमजोर स्थिति को दर्शाती हैं। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा व्यवस्था पहले से मजबूत होती तो इतने बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस ने ये भी सवाल उठाया कि क्या ये कार्रवाई स्थायी समाधान है या केवल घटनाओं के बाद की औपचारिक कवायद। विपक्ष का ये भी तर्क है कि अपराध रोकने के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था बेहतर बनाने की जरूरत है। कांग्रेस ने सरकार से ये स्पष्ट करने की मांग की
कि अभियान के परिणामों को सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं, ताकि जनता को वास्तविक स्थिति का पता चल सके। बहुत देर हो गई, ये निर्देश तो 8.5 साल 9 साल पहले आने चाहिए थे। सारी घुसपैठ तो जितनी हुई है वो 2018 के बाद हुई है, जब से इन्होंने भू कानून, हमारा बनाया हुआ भू कानून इन्होंने समाप्त किया, उसके बाद सारी घुसपैठें हुई हैं जो कुछ हुआ है। तो उसके लिए दोषी केवल भाजपा है। अब जनता ये कह रही है कि भाई पहले जो सत्ता में घुसपैठ हुई है भाजपा की, उसको हटाना है सत्ता से, उसके बाद फिर बाकी का ख्याल करेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि सरकार सुरक्षा के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भाजपा नेताओं के मुताबिक सत्यापन अभियान प्रोएक्टिव पुलिसिंग का उदाहरण है और इसे अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये स्पष्ट है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मुद्दा प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये व्यापक अभियान जमीन पर कितना प्रभावी साबित होता है और क्या इससे जनता के बीच सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। बता दें कि इस बैठक में पुलिस, एसटीएफ, एसओजी समेत एलआईओ की टीम को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो तमाम रेसिडेंशियल एरियाज के साथ ही आश्रम, स्पा सेंटर समेत तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर लोगों की संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, वहां पर चेकिंग अभियान चलाएगी और कार्रवाई करेगी। क्योंकि डीजीपी का साफ तौर पर यह कहना है कि उत्तराखंड के लोगों को भय मुक्त वातावरण देना होगा, जिसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा और साथ ही लापरवाही पाए जाने पर उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। कैमरा पर्सन विजय दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।